जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तोलक यानी कि लीवर के बारे में बात करने वाले हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि भाई लीवर होता क्या चीज है, यानी कि उत्तोलक क्या चीज होता है। तो उत्तोलक एक प्रकार की मशीन होती है जिसको हम सिंपल मशीन के नाम से जानते हैं। सिंपल मशीन, ठीक है। कैसी मशीन? सिंपल मशीन, ठीक है। सिंपल मशीन यानी कि साधारण 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 मशीन, ठीक है। साधारण मशीन, इसी का जो है एक टॉपिक होता है लीवर, यानी कि जो लीवर है ना वो साधारण मशीन के अंतर्गत आता है। जो साधारण मशीन होता है यानी कि सिंपल मशीन जो होता है, यह जो होता है आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है घिरनी, ठीक है। जैसे घिरनी क्या होता है, जो आप अब तो नहीं, पहले के समय में जो कुएं से पानी निकालने के लिए जो एक घिरनी नुमा चक्का लगा रहता था ना, जिसपे वो रस्सी नाचती थी, वही क्या होता था, घिरनी होता था। वही क्या होता था, आपका घिरनी। तो इस सिंपल मशीन में एक आपका घिरनी होता है और दूसरा आपका उत्तोलक होता है, ठीक है। क्या होता है? उत्तोलक होता है, यानी कि लीवर होता है। यदि अगर सिंपल मशीन की बात की जाए तो सिंपल मशीन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि भाई जो सिंपल मशीन आपकी होती है, यह ना तो आपसे कोई इलेक्ट्रिक लेती है, ना तो आपसे कोई तेल पेट्रोल आदि चीज लेती है, कुछ भी नहीं लेती है आपसे। सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी को लेती है। अब आप समझाइए कि कैसे एनर्जी को लेती है सर जी। तो सर जी ऐसे एनर्जी को लेती है कि यदि आपको एक बोटा, यार अरे यार बोटा मतलब बोटा नहीं, ठीक है। यानी कि यदि आपको एक लकड़ी का टुकड़ा मिल जाए, यानी कि इतना बड़ा आपको लकड़ी का टुकड़ा मिल जाए, ठीक है। ये कितने केजी का है भाई? ये 200 केजी का है, ठीक है। 200 केजी। अब इसको तो आप सर पे उठा नहीं सकते हैं। काहे? काहे कि भैया ये 200 केजी का है। तो आप कैसे, अब इसको आपको 100 मीटर दूर से आपके घर पे ले जाना है, तो आपका उठा के ले जाएंगे? जो सरा है ना, एक बाप रे बाप, हम ना उठाएंगे रे, हम नहीं उठाएंगे। तो जब ये उठा नहीं सकते आप, तो इसको कैसे ले जाएंगे? या तो आप ट्रैक्टर बुलवाएंगे, ठीक है, या फिर किसी वाहन पे लाद कर इसको ले जाएंगे, ठीक है, लोड करके ले जाएंगे। तो इसी काम को सस्ता बनाने के लिए एक आता है उत्तोलक। उत्तोलक यानी कि यदि हम इस बोटा यानी कि जो एक टुकड़ा है लकड़ी का, इसके अंदर इस प्रकार से एक बांस का टुकड़ा डालें, बांस का टुकड़ा डालें, ऐसे डाल के और थोड़ा सा इसे उठा दें, तो ढगर के वो आगे चल जाएगा। ढगरने का मतलब समझ रहे हैं? मतलब धीरे धीरे गति करके वो आगे चला जाएगा। फिर इसी प्रकार से डालें और उठा दिए, फिर क्या होगा, गति करके आगे चला जाएगा। इसी प्रकार से आप उस लकड़ा को यानी कि लकड़ी के टुकड़ा को आप कहां तक पहुंचा सकते हैं? 100 मीटर दूर अपने घर तक। तो अब मुख्य रूप से अगर हम देखें कि उत्तोलक का क्या कार्य है हमारे जीवन में और क्यों उपयोगी है भाई साहब, तो भैया ऐसा है ना कि ना तो उत्तोलक हमसे कोई चीज इलेक्ट्रिक ऊर्जा के रूप में लेता है, और ना ही उत्तोलक हमसे इतना ज्यादा पैसा लगवाता है। जिसके कारण उत्तोलक एक, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको सरल शब्दों में, कि उत्तोलक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह ज्यादा खर्च नहीं लगाता है और ज्यादा काम को कर देता है। तो अब भाई उत्तोलक की बात आ गई है, यानी कि सिंपल मशीन की बात आ गई है, तो इसमें एक टॉपिक आता है उत्तोलक। आज हम उत्तोलक को पढ़ेंगे। किसी अन्य वीडियो में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो वही घिरनी के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें उत्तोलक की, तो इसमें तीन चीजें मुख्य होती हैं। अब आप कहेंगे भाई कौन कौन सी चीजें मुख्य होती हैं? हम तो पढ़े एक तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का। अरे मार गोली भाई, सबको हटा दे, सब कुछ आ जाएगा आपको, सिर्फ ध्यान लगा के पढ़ना है आपको, समझ में आया ना? तो चलिए देखते हैं। तो इसमें एक चीज होता है, यदि आप किसी चीज को, आप जैसे बोटा वाला एग्जांपल लिए थे आपके लकड़ा वाला, तो लकड़ा को क्या किया आप? बांस डाले, उसको क्या किए? ऊपर किए, यानी कि उसमें बल लग रहा है। क्या लग रहा है? बल लग रहा है। और किसी प्रकार से वह नाच भी रहा है। नाचने का मतलब घूम रहा है ना, घूम रहा है कि नहीं? तो घूम रहा है, यानी कि उसमें क्या हो रहा है? पहला नंबर घूम रहा है, यानी कि घूमना, उसका एक रोटेशन हो गया, ठीक है। एक काम उसमें घूमने का हो रहा है। दूसरा काम क्या हो गया भैया?
और दूसरा काम हो गया आपका, जो बोटा है वो क्या है, एक वस्तु है, यानी कि लकड़ी जो है हमारे पास, लकड़ी, लड़की सॉरी ससुरा लकड़ी लिखना था, अरे बाप रे बाप, लकड़ी, ठीक है, ठीक लिखा है कि नहीं? ठीक लिखा है, हो जाता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या, हम बल लगा रहे हैं ना उसको धकेलने के लिए, तो एक आपका होता है बल। अब देखिए इसी तीनों चीजों से मिलकर आपका उत्तोलक बन जाता है। अब आप कहेंगे कैसे बनता है, तो नहीं बताइए तो सर जी बता दे रहे हैं, सब कुछ बताएंगे, तो ध्यान से देखिएगा, सब कुछ बताएंगे। और देखिए उजाला कम हो गया, कोनो बात ना, ये साफ दिख रहा है ना, तो साफ दिखने दीजिए। तो एक आपका होता है घूमने वाली चीज, जिसको हम लोग कहते हैं आलम्ब। क्या कहते हैं, आलम्ब कहते हैं, ठीक है, आलम्ब कहते हैं। दूसरा आपका जो लकड़ी है या एक प्रकार की वस्तु है, ठीक है, एक प्रकार का क्या है आपके पास, भार है, ठीक है, भार यानी वस्तु, ठीक है, क्या है भैया, भार यानी वस्तु है आपके पास। और दूसरा जो आप फोर्स लगा रहे हैं, ये क्या है, इसको फिजिक्स के भाषा में कुछ और भी कहते हैं, ठीक है, उत्तोलक की भाषा में कुछ और कहते हैं, क्या कहते हैं, आयास कहते हैं, ठीक है, आयास के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में एफोर्ट, इफोर्ट, ठीक है, एफोर्ट। ये देखिए इंग्लिश में इसको फोर्स नहीं कहा जाता, अफोर्ट कहा जाता है। अच्छा लाइट ज्यादा आ रही है, कोई बात नहीं, एफोर्ट, ठीक है, अफोर्ट होता है। और वस्तु तो आप जानते भी हैं, लोड होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लोड लिख सकते हैं, ठीक है, लोड लिख सकते हैं। और आलम, आलम जहां से आपकी घूमने वाली चीज होती है। तो अब इसी से हम लोग पता लगा लेंगे कि जो हमारा उत्तोलक है ना, यह किस श्रेणी का है। आपसे क्वेश्चन यह पूछेगा कि उसमें से कौन सा उत्तोलक द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, या फिर कौन सा उत्तोलक तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो आप कैसे बताएंगे, हम इसको मिटा रहे हैं, उसके बाद आप बताइएगा, हम आपको बता। तो हमारे पास ये तीन चीजें हैं, आलम है, भार है और आयास है। अब हम इससे पता करेंगे कि उत्तोलक कौन सी श्रेणी का है। देखिए हमारे पास उत्तोलक की जो कैटेगरी होती है, वो तीन प्रकार से उत्तोलक की कैटेगरी होती है। आपके पास जो है पहला उत्तोलक आता है, जो पहली कैटेगरी आती है आपकी उत्तोलक की, वो आती है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, ठीक है। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और क्लास 11th और 12th में तो है ही है, ठीक है। तो जो आपका उत्तोलक, सॉरी हाँ उत्तोलक होता है, इसमें तीन चीजें, तीन प्रकार से डिवाइडेशन होता है इसका। एक आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, दूसरा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तीसरा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। कैसे याद करेंगे वो आपको मैं बता रहा हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ ये तीन चीजें याद करनी है, आपको सब याद हो गया, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट समझिए, सब क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, आलम याद रखना है, दूसरा भार याद रखना है, तीसरा भाई साहब आयास याद रखना है, समझ गए। चलिए देखते हैं आप, जो आलम्ब होता है ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। तो आप प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कैसे हुआ यार, आलम्ब, आलम्ब जो होता है ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। कैसे श्रेणी का, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है भैया लोग। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक आलम्ब होता है। द्वितीय श्रेणी का, अब आप कहेंगे पगला गए हैं का, रुकिए भी बता रहे हैं। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक जो होता है वो आपका भार होता है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक भैया, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक भार होता है, और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक आपका आयास होता है। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक आपका आयास होता है। कौन सी श्रेणी का उत्तोलक आयास होता है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। आप कहेंगे सठिया गए का, अरे भाई सब कुछ हम बता रहे हैं। अभी कैसे हुआ प्रथम श्रेणी का उत्तोलक आलम, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक भार, और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक आयास, अब बताएं तो चलिए बता ही दे रहे हैं। देखिए इस सब में एगो चीज कॉमन है, यदि इन तीनों में से कोनो ससुरा बीच में आया, कोनो बीच में आया, जैसे यदि आलम्ब बीच में आ गया, बीच में आने का मतलब समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, अरे बाप रे बाप। देखिए जहां वस्तु आपकी रखी जाती है, जहां से आप बल लगा रहे हैं, हुमच के बल लगा रहे हैं, तो उसके बीच में तो कोई ना कोई चीज होगा। अभी बता रहे हैं कैसे, देखिए आप पिलास देखे हैं, पिलास है कि नहीं बतूगा, हाँ है, नहीं देखिए पिलास यही पिलास है, इसी को पिलास कहते हैं। अगर हम इसको खोले, अरे बाप रे ये तो खुल ही नहीं रहा है, ये घुसिया गया है, कोनो बात ना।
तो इसमें जो है आप देखेंगे हम यहाँ पर मार्कर को रखेंगे पिचकाने के लिए मार्कर को। तो जब यहाँ पर हम मार्कर को रखें तो भैया ई हो गया आपका क्या, ई जो है आपका एक पिलास है, ठीक है। हाँ भाई बन गया ना पिलास, ये आपका क्या है भैया, पिलास है, ठीक है। ये आपका क्या है, पिलास। अरे बाप रे बाप, हाँ ठीक तो है यार, ठीक तो है, ठीक है। ये आपका पिलास है, देखिए इसी प्रकार से बनाना, हाँ एकदम बनेगा। तो इसमें आप यदि आपके पास अच्छा पिलास है तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे करते होंगे, ठीक है, मतलब यार इसको फैलाते होंगे ना, फैलाते कि नहीं, फैलाते हैं, ठीक है। तो इसको फैलाते होंगे, उसके बाद आप कील उल उखाड़ना हो गया तो कील को यहाँ से पकड़ते हैं, यानी कि वस्तु जो है हमारी यहाँ है, और घूमता कहाँ से है, जब आप इसको उठाएं तो यहाँ से घूमता है, यहाँ से, ठीक है, ये बीचवा में से घूमता है। तो बीचवा में से घूमता है, यहाँ आपका वस्तु है और आप बल यहाँ लगाते हैं, ऐसे पकड़ते हैं कि ऐसे पकड़ के उखाड़ते हैं, ले हर थसरा आज उखाड़ देंगे, नहीं, यहाँ आप पकड़ के उखाड़ते हैं, क्यों, क्योंकि भाई आप बल यहाँ लगाते हैं और जो घूमता है वो बीच में घूमता है इधर, और वस्तु आपकी इधर रहती है। तो बस यही तो है आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। कैसे, तो देखिए जो आलम्ब होता है या घूमने वाली चीज होती है, अभी मैं आपको बताया घूमने वाली चीज क्या होती है, आलम्ब होती है। जहां से कोई वस्तु घूमती है वही उसका आलम्ब होता है। अब जैसे हम इसको घुमा रहे हैं तो बताइए इसमें आलम्ब हमारा कौन है, आलम्ब कौन है, तो हमारा एक कलाई जो है रिस्ट, यही आलम्ब है भैया, यही आलम्ब है कि नहीं, बिल्कुल आलम्ब है, कोनो दिमाग लगाने की बात नहीं है। ये घूमने वाली चीज आपकी आलम्ब हो गई। अब जहां पर आप वस्तु को रखेंगे वो आपका भार हो जाएगा, यानी कि, और तीसरा जहां से आप क्या करेंगे, बल को लगाएंगे, वो आपका आयास हो जाएगा। इसको हम बल भी लिख सकते हैं, ठीक है, बल लिख देते हैं। अब देखिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं। यहाँ एक कैंची है, क्या है, ये आपकी कैंची है भैया, ये आपकी क्या है, ये आपकी कैंची है, ठीक है। ये तो ससुरा कैंचा बन गया, ठीक है, ये आपकी क्या है, कैंची है। आप इधर से पकड़ेंगे, ठीक है, इधर से पकड़ेंगे नहीं भाई, बिल्कुल पकड़ेंगे। अब देखिए इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको आलम्ब देखना है, भार देखना है, आयास देखना है। तो आलम्ब भार आयास यदि आप खोज लिए तो आप बता सकते हैं कि भैया ये कौन श्रेणी का उत्तोलक है। तो आप इसमें आलम्ब खोजिए, तो पहला आलम्ब, आलम्ब यानी कि जहां से घूमेगा, कहां से घूमता है, तो थोड़ा यहाँ से दबाते हैं, यहाँ से नहीं घूमता है, यहाँ हम वस्तु को रखते हैं, नहीं घूमता है, ये बीचवे में से घूमता है, ऐसे ऐसे करते हैं तो बीचवे में से घूमता है। तो यानी कि ये इसका क्या हो गया, आलम्ब हो गया, ठीक है भाई, आलम्ब हो गया। एक बार और हम इसका वीडियो बनाए थे उत्तोलक का, मगर मजा नहीं आया था, ठीक है, शुरुआती दौर था, मजा नहीं आया था, अब मजा आ रहा है। तो देखिए ये जहां से घूमा वो उसका आलम्ब, और यहाँ आप कपड़ा रख दिए भाई, यही ये कपड़ा काटना है सर जी, तो सर जी कपड़ा रखे हैं, तो ये कपड़ा एक्स्ट्रा चीज है ना, मतलब एक्स्ट्रा चीज है ना, तो ये वस्तु है आपकी, क्या है, वस्तु है भैया, वस्तु है, समझ में आया कि नहीं भाई बहनों, समझ गए कि नहीं आप लोग, तो समझ गए हैं, हाँ तो ठीक है। ये क्या है, अब आपका जो कपड़ा आप रखे हैं जहाँ, वो आपका वस्तु हो गया। अब बल कहाँ लगाएंगे, कहीं पकड़ के काटेंगे कि यहाँ से पकड़ के दाब देंगे तब कटेगा, तो आप यहाँ से पकड़ के दाबेंगे, यानी कि ये क्या हो गया, आपका आयास हो गया, यानी कि आपका बल हो गया है बबुआ, बल हो गया है भैया। तो आप इसमें पता लगा लिए कि इसमें आयास, बल, वस्तु, इसमें कौन कौन सी चीज कहाँ पर है, तो आप पता लगा सकते हैं कौन श्रेणी का उत्तोलक है। बस देखिए ये बीच में होना चाहिए, अगर ये बीच में है, यदि बीच में आलम्ब है तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, यदि बीच में भार है तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, यदि बीच में आयास है तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, यानी कि बल है तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। अब इसमें देखिए ये घूमेगा तो ससुरा यहीं से, यानी कि जो हमारा आलम्ब है, आलम्ब, आलम्ब वो ई है, ठीक है, वो क्या है, बीच में है। वो वस्तु आप यहाँ रखेंगे, जो कीलवा आप निकाल रहे हैं वो कील आप यहीं ना रखेंगे, तो वस्तु क्या है आपकी, कील है, और कील को आप यहाँ रखे हैं। और बल आप कहाँ से दबाएंगे, यहाँ से दबा के ना, यहाँ से दबाएंगे तब ना निकलेगा। तो यहाँ क्या है आपका, यहाँ आपका बल है, यानी कि क्या है भैया, आयास है,
ठीक है, क्या है, आयास है। तो आप समझ गए कि आलम्ब कहाँ होता है, बस बल कहाँ होता है, आयास क्या होता है। क्लियर है कि नहीं? अगर क्लियर हो गया होगा तो एक चीज मैं आपसे चाहता हूं, आप भी क्या कीजिए, यहां से दबाइए इतना तेज कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। मतलब यार ऐसा दबाइए कि वीडियो लाइक हो जाना चाहिए, और जो रेड का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना वो बगलिया में, वो नहीं दिखना चाहिए, उसको सफेद कर दीजिए दबा के, समझ में आया ना। तो चलिए आप देख रहे हैं भैया, इसको हम सफेद कर देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हमको क्या दिख रहा है, आलम्ब, यदि जो चीज इसमें बीच में होगा उस साइड से हमको उत्तोलक पता करना है, किस श्रेणी का उत्तोलक है। तो यदि आलम्ब बीच में है प्रथम, भार बीच में है द्वितीय, आयास बीच में है तृतीय। हम इसको हर बार क्यों रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद हो जाए, इसीलिए हम रिपीट कर रहे हैं, समझ में आना। तो ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जो बीच में, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, क्या बल आपको बीच में दिख रहा है, वस्तु आपको बीच में दिख रही है, नहीं यार, यहाँ आलम्ब हमको बीच में दिख रहा है, क्या आलम्ब हमको बीच में दिख रहा है। अब आलम्ब बीच में आ तो ध्यान ध्यान लगाएं, हाँ, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, आलम्ब भार आयास प्रथम द्वितीय तृतीय, यानी कि आलम्ब बीच में तो कौन सा है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, भार बीच में तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, आयास बीच में तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। हाँ हाँ सर जी, याद हो गया। तो याद हुआ कि नहीं, ऐसे याद करे कि आपको रटने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो आधे यहाँ क्या है आपके पास, आलम्ब बीच में है, यानी कि बीच में आलम्ब है तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, कौन श्रेणी का उत्तोलक, ई प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, कौन श्रेणी का उत्तोलक भैया, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। अब यहाँ आपको कैंची में देखना है, कैंची में क्या है भैया, ये आयास है, यानी कि आयास तो एकदम बगल में है, वस्तु भी आपके बगल में है, बीच में पकड़ा गया आलम्ब, भैया ये भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। कौन श्रेणी का उत्तोलक है, तो भाई प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। क्या समझ में आ गया, इसको मिटाते हैं और आगे बताते हैं। तो अब जो है आगे हम देखते हैं, कुछ उदाहरण मैं आपके लिए लेके आऊं। देखिए, जो सरौता होता है किस श्रेणी का उत्तोलक है, कुआं, चिमटा, स्पिनर जो आप नचाते हैं घुमाते हैं वो वाला, और जो आपका जिम टूल होता है जो ऐसे से खींचते हैं ना आप लोग, है मसल्स बनाने के लिए, तो वही वो चीज किस श्रेणी का उत्तोलक है। और नलका जिसको कहते हैं कुछ लोग, वो भी किस श्रेणी का उत्तोलक है। और झूला आप लोग देखे ना, जो बड़का वाला झूला होता है उसको देखे ना कुंभ मेला में, तो वो वाला किस श्रेणी का उत्तोलक है। हथौड़ी जिससे हम कील निकालते हैं वो किस श्रेणी का उत्तोलक है, अभी सब बता देंगे आप कैसे। आपको सिर्फ और सिर्फ आलम्ब भार आयास को पहचानना है, कहाँ कहाँ क्या चीज है। अब देखिए, हमको आलम्ब पहले पहचानना है, भार को फिर आयास को, यानी कि बल को हमको लास्ट में पहचानना है। तो हम देखेंगे कि कोई चीज कहाँ से घूम रही है। यदि हम बात करें सरौता की, तो सरौता कहाँ से घूम रहा है, तो आप कहेंगे भैया सरौता यहाँ से घूम रहा है, यानी कि जो आलम्ब है वो यहाँ है, आलम्ब, ठीक है। आलम्ब कहाँ है आपका, यहाँ है लास्ट में। और आप देखेंगे कि भाई जो भार यहाँ रखा जाएगा, जो आपका जो सुपारी होता है काटने के लिए, वो आप यही ना रखते हैं, यहाँ रख के आप इसको दबाते हैं, अरे ससुराई तो मीट गया, ठीक है। यहाँ रख के आप इसको दबाते हैं, हम तो सोचे सच में कट जाएगा मगर नहीं, तो मिट गया। तो जब यहाँ आपको रख के यहाँ आपको दबाते हैं आप इसको, तो ये कट जाता है, तो यानी कि जो वस्तु आपकी है, जो भार है वो यहाँ पर है, ठीक है। भार कहाँ है, यहाँ पर है। और आप बल कहाँ पर लगा रहे हैं, तो भाई इस एरिया में आप बल लगा रहे हैं, यानी कि बल जो है हमारा यहाँ है। अब आपको क्या दिख रहा है, क्या चीज इसमें बीच में है, क्या चीज बीच में है। यदि आलम्ब होगा तो प्रथम श्रेणी का, आलम भार होगा तो द्वितीय का, और आयास होगा तो तृतीय का। तो ध्यान से दिखेगा, इसमें आलम्ब तो भाई बगल में है, और ससुरा बल भी बगल में है, यानी कि जो इसमें भार है ना ये बीच में है। तो जब भार बीच में रहेगा तो ये किस श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी का, यानी कि सेकंड स्टेज का उत्तोलक है, सेकंड स्टेज का उत्तोलक है, ठीक है, सेकंड, ठीक है। तो दूसरी श्रेणी का उत्तोलक है। उसके बाद कुआं आप देखे ना, कुआं देखे कि नहीं, देखे ना, हाँ, जिसमें अक्षय कुमार पानी निकाल के पीता है, हमको तो सिर्फ पानी पीना था। किस मूवी का डायलॉग है बताइए, चलिए ठीक है, मूवी वो छोड़िए। तो आप क्या देखे उसमें, जब अक्षय कुमार निकालता है तो क्या होता है, पानी जब, ये कुआं है आपका, कुआं से आप पानी खींचते हैं तो खींचने में कुछ बल लगता है,
कोई चीज भी उसमें से निकलती है और कहीं नाच घूमता भी है कुछ चीज। तो आप देखेंगे भाई जहां से आप खींचते हैं ना, यहाँ से आपको घूमता है, घिर्री लगी होती है। ठीक है, तो आप जब घूमते हैं घुमाते हैं तो ये आपका क्या है, आलम्ब हो गया। आलम्ब माने जो घूमता है ससुरा, जो घूमे वो आलम्ब है। अभी ना किया, आप घूम रहे हैं तो आप आलम्ब है। ठीक है, आलम्ब। ठीक है, आलम्ब। और देखिए भार इसमें का है, बल्टी जो है आपकी, इसमें ना पानी भरा है तो भार यहाँ हो जाएगा। ठीक है, भार यहाँ हो जाएगा। और खींच आप इस तरह रस्सी से रहे हैं तो खींच रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आयास हो जाएगा। ठीक है, आयास यानी कि आपका जो बल है वो यहाँ लगेगा। ठीक है, बल कहाँ लगेगा आपका, यहाँ लगेगा। अब आप देखेंगे भाई बीच में कौन है, बीच में आपको आलम्ब दिखा यानी कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। मारो कुछ भी लगे, मारो कुछ भी हो। ठीक है, तो आप आलम को बीच में देखे तो आप प्रथम श्रेणी का उत्तोलक मार दिए, बहुत सही किए आप मार दिए। अब चिमटा की बात आई, चिमटा देखे कि नहीं, नहीं देखे कोई बात नहीं। तो चिमटा क्या होता है कि भैया किसी चीज को पकड़ने के लिए, जैसे अगर किसी की नाक नोचनी हो, अबे यार नाक नोचा रहे, नाक कोई चीज नाक का है नोचेंगे आप लोग। ठीक है, यदि हमको यहाँ से मारकर उठाना है तो यदि हम चिमटा क्या प्रयोग करेंगे, आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो देखे होंगे वो चिमटा का प्रयोग करके ऐसे उठा लेता है। तो जो चिमटा होता है ना, उसका जो आलम्ब होता है वो यहाँ होता है। अब भाई घूमता कहाँ है ससुरा, ये तो ऐसे चौड़ा हो जाता है, ऐसे पतला हो जाता है, ऐसे ऐसे हो जाता है। तो ये जो है इसका आलम्ब यही माना जाएगा। आलम्ब क्या है आपका, ये है। और इसमें वस्तु कहाँ से पकड़ी जाती है, क्या वस्तु आप बिचवा में से पकड़ेंगे, नहीं भैया, वस्तु तो आप यहीं से पकड़ेंगे। तो वस्तु यहाँ पकड़ेंगे यानी कि जो आयास होगा, सॉरी जो आपका भार होगा वो इस साइड होगा। और आप दबाते यहाँ से है ना, ये बिचवा में से, तो जब बिचवा में से आप दबा रहे हैं तो यही बिचवा में से यही इसका बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका बल हो जाएगा। अब देखिए बीच में क्या चीज आ रहा है, आपका बल आ रहा है बीच में। तो जब बल आ रहा है बीच में तो यानी कि इसमें देखिए, ये तो आपको याद है होगा, हो गया होगा कि नहीं याद, अरे भाई याद हो गया होगा तो बोलिए, अब कहाँ से बोलेंगे, लाइव थोड़ा ना है। ठीक है, तो ई का है, ये बल बीच में आ गया, तो बल यानी कि आयास, आयास बीच में आया तो ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, जो ससुरा बीच में आया वो प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। ठीक है, जैसे आलम बीच में आया प्रथम, भार बीच में आया द्वितीय, आयास बीच में आया तो तृतीय। अब ये कौन सी श्रेणी का, थर्ड है। ठीक है, तीसरे श्रेणी का उत्तोलक है। और ये किस श्रेणी का है तो भैया ये ससुरा है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, समझ गए कि नहीं। और ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, देखिए जिम टूल जो आप ऐसे जो खींचते हैं, ला ससुराज खींचते गए, आज हम 16 टोला बना, अरे यार बनाइए ना, वो पहले बताइए बनाने से पहले वो किस श्रेणी का उत्तोलक है। क्या इसमें लाइट लगती है आपकी, नहीं लगती है, तो मतलब उत्तोलक है। तो उत्तोलक है तो आप इसको खींचते हैं, तो भाई खींचते हैं तो बल यहाँ लगता है, यानी कि जो बल है आपका यहाँ काम कर रहा है। और जिसको आप उठाते हैं, अब पता नहीं क्या चीज आप उधर उठाते हैं, आप एक बड़ा सा पत्थर भी उठाते हैं, तो मान लीजिए पत्थर है, यानी कि जो चीज है हमारी वस्तु जो है वो इस साइड लगी है, वस्तु किस साइड लगी है, इस साइड लगी है। अब खींच रहे हैं तो ससुरा वहां से घिर्री जो है वो नाच रही है, मतलब नाचने का काम, घूमने का काम वो बीच में से हो रहा है। यानी कि ये जो है ये आपका क्या है, घूम रही है, यानी कि जो आलम्ब है ना वो बीच में है। आलम्ब कहाँ है, ये वस्तु इस साइड है, बल इस साइड है, आलम्ब आपके बीच में है, यानी कि किस श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा, तब भैया ई आज आपका हो जाएगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। तो यहाँ प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। ठीक है, और अगला देखते हैं नलका। अरे भाई नलका मतलब नल, आप नलका चलाए हैं ना, ऐसे ऐसे नलका चलाए हैं कि नहीं, चलाए हैं कि नहीं, तो चलाए होंगे, नहीं चलाएंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, बस आपको देखना तो है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो नलका होता है इसमें आप बल कहाँ से लगाते हैं, बल आप यहीं से ना ऐसे दबाते हैं, ऐसे हुमच के दबाते हैं। जब छोटका छोटका लड़का चलाते हैं ना नलका, ऐसे अय्या, अरे बाप रे बाप, ऐसे खींचते हैं सब। क्यों, क्योंकि पा नहीं पाते हैं, मतलब जो डंडवा है यही, इसको पा नहीं पाते हैं, तो ऐसे सब खींचते हैं बैठ के, ले मतलब बल तो लगा रहे हैं ना, तो बल लगा रहे हैं तो यहाँ बल लगा रहे हैं ना, यही यानी कि आयास जो है आपका, आयास वो यही ना लगेगा, आयास यही ना लगेगा। और जो आपका पानी निकलता है इस साइड से निकलता है, ले मग में पानी भर के पीना और तो पी लीजिए, पीना हो तो पी लीजिए,
अच्छा हम पी लें? नहीं, हम नहीं पियेंगे, आप ही पी लीजिए, ठीक है। तो आप पी लीजिए, ठीक। पानी वानी आप निकाल दिए, आप पी लीजिए। ये क्या है आपका? वस्तु है भैया, वस्तु। आप पानी वानी निकाल के पी गए तो भाई पानी तो एक वस्तु है ना, यहाँ वस्तु रखे हैं कि नहीं? हाई वस्तु है, ठीक है, यही है वस्तु। तबे नहीं खींच के पनिया निकाली है, तो इसको हम वस्तु मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये घूम कहाँ से रहा है रे भाई? ये घूम कहाँ से रहा है? आप नलका चलाए ही ऐसे थोड़ा घूम गया इससे ले, और ये भाई मतलब घूम यही से रहा है, यानी कि जो आलम है वो आलम आपका बीच में आ गया। आलम्ब कहाँ आ गया आपका? ये नीचे आपका वस्तु है, आपका इस साइड आयास है, बीच में आपका आलम्ब है, यानी कि जो इस उत्तोलक की कैटेगरी होगी वो होगी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। काहे काहे कि भैया ये आलम्ब ससुरा बीच में आया है, तो यदि बीच में आया है तो ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। यदि ये वस्तु बीच में आई होती तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता, यदि आयास बीच में आया होता तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता। तो ध्यान से देखिएगा, एक और दो और एग्जांपल बचा है जो आप झलुआ देखे ना, झलुआ मतलब झूला यार, हमारे यहाँ झलुआ कहते हैं, ठीक है। तो झूला, ये झूला कैसे चलता है रे भैया? तो ये झूला चलता है मोटरवा से। ये मोटरवा कैसे चलता है? तो भैया ये मोटरवा चलता है आपके विद्युत से। अब आप कहेंगे भैया ये उत्तोलक है, ये नहीं है, तो हम मोटरवा को नहीं कह रहे हैं उत्तोलक है, हम कह रहे हैं ये उत्तोलक है। ये जो घूम रहा है ना ये उत्तोलक है, ठीक है। ये खींच रहा है, इससे पट्टा से चल रहा है, पट्टा मतलब समझ रहे हैं, तो इसे फंसा फंसा के चलाते हैं, ठीक है। तो ये पट्टा से चल रहा है, तो ये चल कहाँ से रहा है? ये घूम कहाँ से रहा है? तो घूम यहाँ से रहा है, यानी कि जो आलम्ब है, आलम्ब आपका ई गोलका है। अब भाई इसमें लोग बैठेंगे, है जो हाड़ी, हाड़ी नहीं है, ये कुर्सी है, ये कुर्सी में लोग बैठेंगे, तो यहाँ वस्तु बैठेगी, यानी कि अरे लोग बैठेंगे यार, लोग बैठेंगे यानी कि वस्तु बन जाएंगे। अब देखिए इसमें बल कहाँ से लग रहा है? तो बल तो ही पट्टवा में से लग रहा है ना, भाई पट्टवा में से बल लग रहा है, तो बल यहाँ लगा दीजिए। बताइए बीच में कौन है? आलम्ब आपका बीच में है। आलम्ब बीच में है कि ना? नारे भाई आलम्ब बीच में ना है, काहे ना है? आलम्ब तो ससुरा बीच में है, एकदम सही आप पहचान गए। आलम्ब इसमें बीच में है, यानी कि भी चौथा श्रेणी का उत्तोलक है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। क्लियर हो गया कि नहीं भाई? क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल बचा है हथौड़ा हथौड़ी का, तो हथौड़ा हथौड़ी तो आप ठोकबे करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा इसको, कहीं आपसे पूछ ना ले, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, जो हथौड़ी है ये आप कैसे करेंगे? तो भाई आप इधर ये कील है, कील ये इतना घुसा है, अब इसको निकालना है, तो हाई खोचा में डालेंगे, ऐसे सुरक्षित कहाँ है? हाँ है, ये तो है, लीजिए आखे वाह, यही वाला बनाए हैं। तो हाई खोचा में डालेंगे, खोचा में डाल के ऐसे न दबाएंगे, मतलब यहाँ अगर आपकी कील है तो आप ऐसे दबाएंगे, यानी कि जो बल है वो यहाँ लग रहा है, बल ससुरा ई पे लग रहा है, यानी कि खुलना है, बल जो है यहाँ लग रहा है, बल, बल बोले तो आयास, ठीक है। और देखिए वस्तु आपकी कहाँ है? तो वस्तु हिया है, खिलिया ना निकाल रहे हैं, तो ये कील क्या है आपकी? वस्तु है, वस्तु है ना, है कि ना? है, बिल्कुल है। और ये घूम का असर है, यानी कि घूमे तो नहीं, मगर इस प्रकार से चल रहा है कि नहीं? देखिए आप देखेंगे, देखिए यहाँ से जो है हिल रहा है कि नहीं, मतलब यहाँ से घूमने का प्रयास कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका? आलम्ब हो गया। तो भाई बताइए ये चौथे श्रेणी का उत्तोलक है, इसमें तो ससुरा चौथे श्रेणी का उत्तोलक, बताइए, मार देंगे आप, खोपड़ी फट जाएगी आपकी, बताइए जल्दी से, बताइए बताइए। हाँ तो ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का है, काहे कि जो आलम भाई बीच में आ गया, प्रथम श्रेणी का। नहीं बता रहे थे तो इसी से फोड़ देते आपकी खोपड़ी, समझ में आया ना? मजाक कर रहे थे यार, फोड़ेंगे कहाँ, ठीक है। आप नहीं रहते सच में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो आप क्या देख लिए कि भाई जो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है कैसे होता है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कैसे होता है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कैसे होता है, आपको पता चल गया। मगर आप क्या करेंगे? भूल जाएंगे, हमको पता है आप भूलेंगे, भूलेंगे कि नहीं भाई? भूलेंगे। तो आप क्या याद रख लीजिए, सीधा सीधा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है इसमें? तो भाई प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हमको पता है पिलास है, ठीक है, पिलास है, कैंची, आप यहाँ लिख दीजिए कैंची है, कैंची, ठीक है, कैंची लिख दीजिए, ठीक है। कैंची आपके प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हो गए। और द्वितीय श्रेणी की उत्तोलक आपकी कौन सी है? तो द्वितीय श्रेणी में भार ससुरा बीच में है, तो भार यानी कि क्या है? सरौता, सरौता, ठीक है, सरौता,
सरौता है आपका। तो भैया सरौता है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है? तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कहाँ गया रे भाई? तीसरे श्रेणी का उत्तोलक ई बल कहाँ बीच में लग रहा है? हाँ, ये चिमटा में लग रहा है। तो चिमटा आपका क्या हो जाएगा? चिमटा। चिमटा आपका हो जाएगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। बस यही 3 एग्जाम्पल आप याद रख लीजिए, यही आपका कॉन्सेप्ट बना देंगे। क्या हो गया? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कैंची, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक सरौता, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक चिमटा। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कैंची, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक सरौता, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक चिमटा। समझ में आया कि नहीं? आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, पसंद आया तो एक चीज कर दीजिए ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कारण कि आप तो देख लिए, आपका जो फ्रेंडवा है वो काहे नहीं देखेगा? उसको भी दिखाइए ना, दिखाइए उसको। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं ऐसा वीडियो आपके लिए लेके आता रहूं, आपको बताता रहूं, पढ़ाता रहूं, सिखाता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।